स्कंद अध्याय 9, अध्याय 10। हम लोग नल कुबेर और मणिग्रीव के इतिहास को पढ़ रहे थे। और इसमें वर्णन था कैसे नारद मुनि नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप दे रहे हैं। वास्तव में श्राप भी उनका अनुग्रह है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अनुग्रह के कारण उनको सुधारने के लिए नारद मुनि श्राप दे रहे हैं। और सर्वप्रथम नारद मुनि बता रहे हैं कैसे भौतिक जीवन में जो ऐश्वर्य होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जितना ज्यादा धन ऐश्वर्य शुद्ध शिभिर अर्थात उच्च कुल में जन्म, बहुत ज्यादा विद्वत्ता, बहुत ज्यादा सुंदरता, बहुत ज्यादा धन हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए खतरा है। और धन बहुत ज्यादा हो और शिक्षा ना हो अर्थात गुरु का आश्रय ना हो, इंद्रिय संयम इत्यादि के विषय में चर्चा ना हो, तो वो धन के प्रभाव से व्यक्ति और गलत आदतों में लग जाता है और इतना अपनी इंद्रिय तृप्ति में मस्त हो जाता है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने में भी एक विचार नहीं करता। यहाँ तक कि दूसरों की हत्या तक करता है, पशु हत्या इत्यादि करता है। तो इस प्रकार से अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को व्यक्ति भूल जाता है। श्लोक संख्या 12। एवं साधारणं देहम् अव्यक्ता प्रभवाप्ययम् को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तुं मृते सता। सुनीता चौधरी माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। अतएव यह सबकी सर्व सामान्य संपत्ति है। ऐसी परिस्थितियों में जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा और उसे बनाए रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहेगा। केवल मूढ़ ही ऐसे पाप कर्म कर सकता है। तो कई बार ऐसा विचार होता है, अरे मेरे शरीर को हानि पहुंच गई तो बोल रहे हैं एवं साधारणम देहम। ये जो देह है वो बहुत साधारण है अर्थात नश्वर है। आत्मा विशेष है लेकिन देह साधारण है। और ये साधारण देह जिन तत्वों से बना है उन तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो अगर इस शरीर को थोड़ी तपस्या करनी भी पड़े भगवत प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो इतना ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है। हम लोग कई बार क्यों अपनी भक्ति में प्रगाढ़ नहीं हो पाते? नहीं नहीं, मेरे शरीर खराब हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी नींद कल 6 घंटे की जगह पौने 6 घंटे ही हुई है। इस तरह के विचार होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपने आप को स्मरण दिलाना है कि ये साधारण सा देह है और ये एक इंस्ट्रूमेंट है, देह एक साधन है हमारी भक्ति करने का। तो उस साधन के लिए इतने आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि उसको बनाए रखने के लिए मैं पाप भी करूंगा, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाऊंगा। ये मूर्खता होगी। नमिता माता जी। नास्तिक लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते तो भी जब तक कोई क्रूर नहीं हो तब तक वह पशुओं की व्यर्थ हत्या क्यों करेगा। शरीर पदार्थ के संयोग की अभिव्यक्ति है। प्रारंभ में यह कुछ नहीं था किंतु पदार्थ के संयोग से यह अस्तित्व में आया। पुनः जब यह संयोग छिन्न भिन्न होगा तो इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रारंभ में यह शरीर कुछ नहीं था और अंत में भी यह कुछ नहीं रहेगा। तो फिर जब तक व्यक्त रूप में आता है तो कोई पाप कर्म क्यों करे। जब तक कोई धूर्त ना हो तब तक ऐसा कर पाना संभव नहीं। असत श्रीमदन्धस्य दरिद्रयं परमञ्जनम् आत्मोपायेन भूतानि दरिद्रः परमीक्ष्यते। योगेश पाटीदार प्रभु। नास्तिक मूर्ख तथा धूर्त धन के मद के कारण वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख पाते। अतएव उन्हें दरिद्र बनना ही सर्वोत्तम काजल है जिसे वे आंख में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वह इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। अतएव वह कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहे। तो जैसे कोई आंखों में बीमारी होने से
हम वास्तविकता नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से बहुत ज्यादा धन संपदा का अहंकार होने से हम वस्तुओं को यथारूप नहीं देख पाते। हमें लगता ही नहीं है भौतिक जगत कष्टमय है। अभी कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, उसके पास जाकर के बोलिए भक्ति कीजिए, उनको जरूरत ही नहीं है भक्ति करने की। तो नारद मुनि बोल रहे हैं दरिद्रता ऐसा काजल है जो आंखों की उस रोग को दूर कर देता है। गरीब व्यक्ति ये वस्तुओं की वास्तविकता को देखने में सक्षम होता है कि भौतिक संसार कितना कष्टमय है, कितना कष्टप्रद है। और इसलिए वास्तव में जो दरिद्र है वो वो ज्यादा सुखद स्थिति में है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति करने के लिए ज्यादा अनुकूल है। लेकिन जो दरिद्रता भोग रहा है उसका कारण क्या है? क्योंकि पहले या तो इस जन्म में हो या पिछले जन्म में हो उसको संपदा मिली थी, लेकिन उस संपदा के अहंकार में उसने और ज्यादा पाप किए थे, तो भगवान ने कृपावश उसको दरिद्रता दी है। अंकित गुप्ता प्रभु। हरे कृष्ण का लिखना तात्पर्य। आज भी वे लोग जो पहले दरिद्र थे, अपने धन का सदुपयोग परोपकार कार्यों में, यथा अशिक्षितों के लिए स्कूल खोलने तथा रोगियों के लिए अस्पताल खोलने में करना चाहते हैं। इस संबंध में एक शिक्षाप्रद कथा है जो पुनर्मूसिको भवा, फिर से चूहा बन जाओ नाम से प्रसिद्ध है। एक चूहा बिल्ली से अत्यंत तंग आ चुका था, अतः वह एक साधु के पास पहुंचा कि उसे बिल्ली बना दे। जब चूहा बिल्ली बन गया तो उसे कुत्ते सताने लगे। जब वह कुत्ता बन गया तो शेर सताने लगे। किंतु जब शेर बन गया तो साधु की ओर घूरने लगा। तब साधु ने पुनः कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो उस शेर ने कहा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तब साधु ने उसे शाप दिया कि तुम फिर से चूहा बन जाओ। ऐसी ही बातें सारे विश्व में चल रही हैं। मनुष्य कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे चूहा बनता है, कभी शेर कभी कुछ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीवों का उत्कर्ष अपकर्ष प्रकृति के नियमों द्वारा होता है, किंतु अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली होता है तो उसे साधु की संगत में रहने से भक्ति का बीज मिल जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि दरिद्रता के माध्यम से नल कुंवर तथा मर्गी को भक्त के मार्ग पर लाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें शाप दिया है। वैष्णव की कृपा ऐसी ही होती है। वैष्णव पद को प्राप्त किए बिना मनुष्य नेक नहीं बन सकता। हराव भक्त से कुतो महत गुणों, श्रीमद् भागवतम। किंतु वैष्णव को कितना ही दंड क्यों न दिया जाए, वह कभी नेक व्यक्ति नहीं बन सकता। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। इस प्रकार से सामान्यतः प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत गरीबी से कोई उठ करके आएगा तो हो सकता है वो कुछ अस्पताल खोले, कुछ विद्यालय खोले, कुछ चैरिटीज खोले जिससे लोगों को मदद हो सके, क्योंकि उसने वो दरिद्रता देखी है, गरीबी देखी है। लेकिन बहुत अहंकारी हो जाएगा, बहुत धन संपदा उसके पास हो जाएगी, दूसरों को शोषण करने लगेगा, तो फिर उससे वो धन संपदा प्रकृति छीन लेगी। यही कारण है लोग दरिद्रता में क्यों जाते हैं। हमको बड़ा दुख होता है, अरे वो व्यक्ति गरीब है, देखो उसके यहाँ खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन वास्तव में कई बार उसको अवसर दिया गया, उसके बाद भी उस सुविधा का उसने गलत इस्तेमाल किया। आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं, हमारे घर में खाने के लिए है, शरीर स्वस्थ है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर हम भगवत भक्ति ना करके क्या इंद्रिय भोग करते रहेंगे, ये संपदा हमेशा हमारे पास रहेगी नहीं। नारद मुनि नलकुवर मणिग्रीव को पुनः मूषिका भाव, पुनः दरिद्र बना रहे। ठीक है, तुमने अच्छे कर्म किए, तुम कुबेर के पुत्र बने, लेकिन काम क्या कर रहे हो? पशुओं तुल्य कार्य कर रहे हो। तो इसलिए पुनः मूषिका भव, पुनः दरिद्रता को प्राप्त हो जाओ। यथा कंटक विद्धांगो जंतोर्निच्छति तम व्यथाम, जीव संयम गतो लिंगैर न तथा विधा कंटकः। प्रकाश शक्यवार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहावत है कि अनुवाद पढ़िए। जिसके शरीर। जिसके शरीर से में कांटे चुभ चुके हैं, वह दूसरों के चेहरों को ही देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है। उन्हें कांटे चुभ रहे हैं, वह यह अनुभव करते हुए कि यह पीड़ा सबों सबों के लिए एक समान है, यह नहीं चाहता कि अन्य लोग इस तरह से कष्ट भोगें। किंतु जिसे कभी कांटे गड़े ही नहीं, वह इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। नारद मुनि बोल रहे हैं तुम इतने मदान्ध हो गए हो, इतने अहंकारी हो गए हो कि तुम्हें अब दूसरों का कष्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कई बार ऐसे कष्टों से गुजरना अच्छा होता है।
और हम लोग भक्तों के जीवन में भी देखते हैं, जो प्रचारक बहुत अनुभवी हैं, उनको पता है कि कौन सा भक्त किस कष्ट को झेल रहा है। अगर जब तक प्रचारक को वो कष्ट समझ में नहीं आएंगे, वो दूसरे भक्तों के लिए सहानुभूति नहीं रखेगा। तो इसलिए कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरना वास्तव में अच्छा होता है। हम लोग कई कठिनाइयों से गुजरते हैं, शारीरिक कठिनाई हो, मानसिक कठिनाई हो, चुनौतियां हो, संबंधों हो, बहुत सारी चीजें हो, उनसे गुजर करके जब जाते हैं, अनुभव हमारा प्रगाढ़ हो जाता है। और उस अनुभव प्रगाढ़ होने के कारण हम दूसरे के कष्ट को समझ सकते हैं। तात्पर्य शोभा माता जी। एक कहावत है कि जिसने गरीबी का कष्ट झेला है वही संपत्ति के सुख को भोग सकता है। एक अन्य कहावत भी है, बंध्या की बुझीवे प्रसव वेदना, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। वास्तविक अनुभव किए बिना मनुष्य को इस भौतिक जगत में दुख और सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। प्रकृति के नियम इसी प्रकार से कार्य करते हैं। यदि किसी ने किसी पशु का वध किया है तो वह उसी पशु के द्वारा मारा जाएगा। यह मांस कहलाता है। मांस का अर्थ है मुझको, तथा श का अर्थ है वह। जिस तरह मैं पशु को खाता हूँ उसी तरह वह पशु मुझको खाने का अवसर पाएगा। इसीलिए प्रत्येक राजसत्ता में हत्या करने वाले को फांसी देने का विधान होता है। हरे कृष्णा। हम्म। इस प्रकार से यहाँ पर जब तक वो कर्म बंधन का कार्यक्रम पूरा नहीं होता, तब तक व्यक्ति की चेतना सचेत नहीं होती। उसे लगता है कि कोई चिंता नहीं है, पूरा भौतिक संसार मेरे इंद्रिय भोग के लिए। मैंने कई बार शायद ये उदाहरण पहले भी दिया होगा। मैं जब पहली बार विदेश यात्रा पे गया था, तो मैं दुबई में रुका था। तो दुबई में एक होटल था, तो होटल में बहुत सारे वस्तुएं रखी थी। तो वो वस्तुएं जब रखी थी, तो हम भारतीयों का थोड़ा सा ऐसे रहता है ना उत्साह, कि थोड़ा देखते हैं क्या है क्या है। तो मैंने एक पैकेट उठाया चिप्स का, वो खोल करके देखा। फिर एक चॉकलेट थी, वो उठा करके देखी, है ना। पानी की बोतल थी, वो ले ली। तो ऐसे सब देखा। मैंने कहा ये कमरा तो मेरा ही है, तो कमरे में जो कुछ है वो मेरे भोग के लिए ही है ना। तो फिर जब चेकआउट का टाइम आया, तो उन्होंने मुझे अच्छा लंबा चौड़ा सा दिरहम का बिल दे दिया। क्यों? क्योंकि उनके होटल में वो हर चीज के लिए सेंसर लगा था। आप जो वस्तु को इस्तेमाल करेंगे वो ऑटोमेटिकली बिल में ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं एक और जगह में गया था, वहां पर भी ऐसी स्थिति हुई। तो फिर मुझे मालूम था पहले का एक्सपीरियंस, नहीं नहीं ये लोग बिल लगाते हैं। तो इसी तरह से संसार में क्यों हम लोग एकदम पाप कृत्य करते जाते हैं, कोई खबर नहीं। ना भोग लगाने की हमें चिंता, जो मिला वो हमारे भोग के लिए, पहले हम लोग अपने आप को ही भोग लगा लेते हैं। ना भगवान के जप करने के लिए सचेत होते हैं। ना वैष्णवों के साथ आदान प्रदान ठीक होता है, वहां भी अपराध बोध होता है। हर तरह से क्यों हम लोग इतने लापरवाह हैं? क्योंकि हमें लग रहा है इसका हर्जाना हमको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो सारा रिकॉर्ड रख रहे हैं। यमराज सारा रिकॉर्ड रखते हैं, कैसे कैसे हम किस किस स्थिति से होकर के जा रहे हैं। और वही एक्सपीरियंस हमको आगे दिया जाता है। हमने जितने जीवों को कष्ट पहुंचाया, जितने वैष्णव को कष्ट पहुंचाया, फिर हम उसी उसी क्रम से गुजरते हैं। हमने जितनी इंद्रिय तृप्ति की है, फिर हम उसी क्रम से गुजरते हैं। और तब हमको को हो सकता है कि उसमें भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो जिसको ये सचेत हो जाए, चेतना आ जाए कि नहीं, मुझे आगे ये काम नहीं करना है। तो इसके लिए पनिशमेंट बनती है। दरिद्रो निरहं स्तंभो मुक्ता सर्वमदैर्यः कृच्छ्रं यत्र क्षयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। उर्मिला माता जी पढ़िए। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः देव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्य इस तरह की तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। हम्म। हरे कृष्णा। तात्पर्य जाम्बवती माता जी। हरे कृष्णा। हम्म। तो पढ़िए नाम माता। मेरा नाम लिया क्या?
संत पुरुष भौतिक मिथ्या प्रतिष्ठा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार कर लेता है। अनेक बड़े बड़े राजा लोग अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर वैदिक संस्कृति के अनुसार तपस्या करने के लिए वन में इसीलिए चले जाते हैं कि वे शुद्ध हो सके। किंतु जो स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता वह यदि दरिद्र बन जाता है तो स्वतः तपस्या करने लगता है। तपस्या हर एक के लिए श्रेष्ठकर है क्योंकि इससे भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अतः जिसे अपनी भौतिक स्थिति का बहुत गर्व हो तो उसकी मूर्खता ठीक करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि उसे दरिद्र बना दिया जाए। दारिद्र्य दोषो गुण राशि नाशी। जब मनुष्य दरिद्र होता है तो धन शिक्षा तथा सौंदर्य में उसका मिथ्या अहंकार चूर चूर हो जाता है। इस तरह राह में लाने के लिए वह मुक्ति के योग्य। आप म्यूट हो गए माता जी। Sorry, Prabhu, but I completed the whole paragraph. ओके ओके। तो यहाँ पर अभी बता रहे हैं कैसे योग्य व्यक्ति जो हैं वो स्वेच्छा से तपस्या करते हैं। वास्तव में हम लोग षड गोस्वामियों के जीवन में भी देखते हैं, षड गोस्वामी गण सब कुछ छोड़ करके, बड़े बड़े पदवी छोड़ करके वो दरिद्रता को स्वीकारते हैं, तपस्या को स्वीकारते हैं। क्यों? आम व्यक्ति के कष्ट को समझने के लिए, कि कैसे हर व्यक्ति कष्ट में है भौतिक संसार में, और उनको यहाँ से छुटकारा पाके भगवान के आश्रम में जाना है। ये तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्तों को बड़ा सादा जीवन जीना चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट की आकांक्षा जिनके हृदय में रहेगी वो कभी भक्ति जीवन भी नहीं कर पाएंगे और दूसरों के भी समस्या को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो जैसे हम लोग देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी एक लीला है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक बार दो शिष्य लड़ाई कर रहे थे। तो उनका लड़ाई का विषय था कि शायद एक भक्त जहाँ प्रचार कर रहा था तो दूसरा भक्त वहीं पर जाके प्रचार करने लगा, तो दोनों आपस में लड़ने लगे। तो जब वो आपस में लड़ रहे थे उन्होंने देखा कि गेट पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खड़े हुए हैं। उन्होंने पूरा सुन लिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि आप लोग जो लड़ रहे हो ये आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। कैसे? कि चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को बड़े बड़ी पदवियों से छुड़ा करके एकदम भिक्षुक बना दिया, और मैंने तुम लोगों को गटर से उठा करके और ये महल में बिठा दिया, तो गलती मेरी है। वास्तव में जितनी सुविधा मिलती है उतना ज्यादा व्यक्ति दूसरों के लिए सहानुभूति रखना खो देता है। और इसलिए भक्त को सामान्य रहने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग कितने ही वरिष्ठ भक्त हो जाते हैं, है ना। मंदिर में हम लोग देखते हैं वरिष्ठ से वरिष्ठ भक्त भी कॉमन लाइन में लग करके प्रसाद ले रहे हैं, कॉमन लाइन में लग करके चरणामृत ले रहे हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि वो हमें एक तो आदर्शपूर्ण व्यवहार से सिखा रहे हैं, दूसरा वो स्वयं भी अनुभव करना चाहते हैं कि एक सामान्य भक्त के लिए क्या डिफिकल्टी होती है, क्या नहीं होती। इसलिए कभी भी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को उत्साही नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग बहुत असक्षम हैं कि वो लोग ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, उन लोग को हमको आगे जाने देना चाहिए। लेकिन जो लोग यंग हैं, अभी शक्ति है जिनके शरीर में, उनको लाइन में खड़ा होना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, बाद में प्रसाद लेना चाहिए। ये आगे आगे आने वाली प्रवृत्ति वास्तव में वैष्णव प्रवृत्ति नहीं है ना। तो हमेशा पीछे रहने के लिए हम लोग को उत्सुक रहना चाहिए, है ना। सभी भक्त लोग जहाँ बैठे हैं एक साथ बैठ करके हरि कथा सुने। कहीं पर भी स्पेशल ट्रीटमेंट की अगर भावना होगी वो व्यक्ति भक्त नहीं बन पाएगा। उसके साथ क्या होगा? जैसा नलकुंवर मणिग्रीव के साथ हुआ। नलकुंवर मणिग्रीव सोच रहे हैं अरे हम तो कुबेर के पुत्र हैं, हम तो स्पेशल हैं। और जहाँ ये भावना आने लगेगी वी आर स्पेशल, माया विल कैप्चर अस, माया हमको उसी समय पर पकड़ लेगी। तो हमेशा ही भावना होना चाहिए मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। चाहे कोई वरिष्ठ हो, चाहे कोई सीनियर हो, कोई जूनियर हो, वो विचार नहीं है। वैष्णवता वैष्णवता है। तो इस प्रकार से साधारण भक्त की भूमिका निभाते हुए अगर कोई रहेगा, स्वयं भी माया से सुरक्षित रहेगा और दूसरे भक्तों को भी वो समझ पाएगा, उनकी समस्याओं को भी वो समझ पाएगा। जैसे कई बार ये भी प्रस्ताव आता है कि जन्माष्टमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, हम एक काम करते हैं हमारे दीक्षित भक्तों के लिए प्रसाद अलग कर लेते हैं, बाकी लोगों के लिए प्रसाद अलग कर लेते हैं। क्यों? वास्तव में जो दीक्षित भक्त है उनको तो बाद में प्रसाद लेना चाहिए। जो अतिथि हैं, जो नए लोग हैं, उनको पहले जाने देना चाहिए कि आप लोग पहले लीजिए, हम लोग बाद में लेंगे। इस तरह की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं हम लोग अलग से प्रसाद लेंगे और बाहर के जो गेस्ट हैं उन लोगों को हम लोग लाइन में खड़ा कर देंगे। ये भावना ठीक नहीं है। तो स्वेच्छा से तपस्या लेना, स्वेच्छा से अपने अहंकार का दमन करना, ये भक्ति के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। यहाँ पर बोल रहे हैं
क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए स्वेच्छा से वो तपस्या लेता है। हम लोग मंदिर में दर्शन भी करने खड़े होते हैं, क्यों? हम लोग को आगे जाने की इच्छा रहती है, पीछे से हमको दर्शन करना चाहिए, बाकी भक्त लोग आगे से दर्शन कर सकें, ये हमारी भावना होनी चाहिए। हम लोग जब पुस्तक खरीदते थे, मुझे याद है हम लोग बचपन में जब पुस्तक खरीदते थे, तो हम लोग संकीर्तन डिपार्टमेंट में जाके देखते थे कि फटी पुस्तक कौन सी है, वो पुस्तक लेते थे। उनको बोलते थे, प्रभु जी जो पुस्तक फट गई है, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति इस पुस्तक को खरीदेगा नहीं, हमको तो पढ़ना ही है, तो फटी पुस्तक लेकर के हम लोग आते थे। तो ये भावना हम लोग को सीखना चाहिए। वाई वी शुड बी स्पेशली ट्रीटेड, वी शुड एक्ट लाइक ए वेरी ऑर्डिनरी डिवोटी। तब जा कर के वो भावना हमारे हृदय में सबल होगी कि कैसे बाकी भक्तों को ज़्यादा प्राधान्य मिलना चाहिए, हम लोग को विनम्र रहना चाहिए। नित्यं शुक्षमा देहस्य दरिद्रास्यान्न कांक्षिणः इंद्रियाणि अनुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और प्रायः भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती है। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में असक्त होता है। दूसरे शब्द में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। हरे कृष्ण। नारद मुनि दरिद्रता का गुणगान कर रहे हैं कि दरिद्र व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। गुरु महाराज को एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, गुरु महाराज मैं बहुत बीमार रहता हूँ, क्या करना चाहिए? गुरु महाराज बोले, A sickly body in Krishna consciousness is better than healthy body in sense gratification. आपको बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है, फिर आप इंद्र तृप्ति में लगे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है थोड़े बीमार हैं, थोड़े असमर्थ हैं, इंद्रियां थोड़ी कमज़ोर हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में हैं। हाँ, सिकली बॉडी एंड नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट डेडली कॉम्बिनेशन। फिर भक्ति भी नहीं है, इंद्रियां भी सबल नहीं है, फिर वो तो ठीक ही नहीं है। लेकिन कम से कम अगर हमारी सक्षमता ही नहीं है इंद्रिय भोग करने की, तो ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप देख लो, जो लोग गरीब हैं उनका तो इतनी इंद्रिय तृप्ति का उनका चांस ही नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं, अभी मैं सिंगापुर में गया था, तो हम लोग एक लेन में गए थे, ऑर्चार्ड लेन। तो वहाँ पर गए तो एक टैक्सी वाले ने गलती से हमको एक मॉल में छोड़ दिया। हमको वहाँ जाना नहीं था, वो टैक्सी वाले ने वहाँ हमको, उनका शायद कुछ कमीशन रहता है, जो भी रहता है, वहाँ पर हमको छोड़ दिया। अच्छा, उस मॉल का नाम में भी माया था, कुछ तो नाम था, तकेशे माया ऐसा कुछ नाम था। तो ठीक है, हम लोग अंदर गए। तो जब अंदर गए तो उधर हमने एक जैकेट देखा, तो वो जैकेट का दाम था $800। तो मैं सोच रहा था $800 का कोई व्यक्ति जैकेट पहनेगा, उसका क्या विनम्र भाव आएगा, और कब भक्त बनेगा, और कब वो जैकेट पहन के दंडवत प्रणाम कैसे करेगा? वास्तव में संभव ही नहीं है। जितना ज्यादा ऐश्वर्य होगा, जितना ज्यादा किसी के व्यक्ति के पास धन संपदा होगी, उतना ही ज्यादा वो अहंकारी होगा, उतना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में रहेगा। तो यहाँ पर नारद मुनि स्वयं गुणगान कर रहे हैं दरिद्रता का। दरिद्र व्यक्ति जो है ना, जिसके पास कम धन है, कम संपदा है, कम ऐश्वर्य है, कम बुद्धि है, कम इंद्रियों का शक्ति है, वो ज्यादा वास्तव में भगवान की भक्ति आराम से कर सकता है। बोल रहे हैं जो तपस्या का फल बड़े बड़े संत महात्माओं को मिलता है, वो दरिद्र व्यक्ति को स्वतः ही मिल जाता है। क्योंकि साधारण भोजन करेगा, साधारण जगह रहेगा, विनम्र रहेगा, ये सारे लक्षण भक्ति के लिए अनुकूल है। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग अत्यधिक खाने से और क्षय रोग अति अल्प खाने से होता है। हमें न तो मधुमेही बनना है, न ही यक्षाग्रस्त होने की कामना रखनी चाहिए। यादव अर्थ प्रयोजनम, हमें कम खाना चाहिए और इस शरीर को कृष्ण भावनाव्रत में अग्रसर होने के लिए दुरुस्त रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यशेह कर्म भी। मानव जीवन का असली कार्य अपने आप को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना है। मानव जीवन इंद्रियों को वृथा हट्टा कट्टा बनाने के लिए नहीं है, जिससे वह रोगग्रस्त हो और लड़ाई झगड़े की भावना लेकर ईर्ष्यालु बने। किंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपथन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही
अर्थ विकास में वृद्धि करके अधिकाधिक कसाई घर, मदिरालय तथा वैश्यालय खोल रहे हैं। इस तरह सारी सभ्यता चौपट हो रही है। हरे कृष्ण। तो जितना ज्यादा व्यक्ति का आधुनिक सभ्यता की ओर आकर्षण रहेगा, आधुनिक संपदा के प्रति आकर्षण रहेगा, उतना ही ज्यादा वो अहंकारी होता जाएगा। और जब वो देखेगा कि दूसरे व्यक्ति के पास मुझसे ज्यादा संपदा है, दूसरे व्यक्ति के पास मुझसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के संसाधन है, उतना वो ईर्ष्यालु भी होगा। तो दोनों ही खतरनाक है, अहंकार भी खतरनाक है, ईर्ष्या भी खतरनाक है। तो इसीलिए सादा जीवन, सरल जीवन, आपके पास बहुत धन संपदा हो सकती है, जरूरी नहीं उसका भोग हमको करना है ना। मैं बहुत सारे, अभी कल एक भक्त थे, उनसे बात कर रहा था, वो फिजी से, रुक्मिणी मोहन प्रभु। तो वो उज्जैन मंदिर में हर महीना 15,000 रुपये डोनेशन करते हैं। और अभी से नहीं, बहुत साल से 15,000 रुपये पर महीना उज्जैन मंदिर में डोनेशन करते हैं। और 15,000 रुपये इस्कॉन काउ मिनिस्ट्री को डोनेशन करते हैं हर महीना। उसके अलावा लोकल मंदिर में भी डोनेशन देते हैं, हर तरह, डीलैंड में भी डीलैंड मंदिर में भी डोनेशन देते हैं। तो मैं उनको पूछा, प्रभु जी आप गुरु महाराज की व्यास पूजा में नहीं आते हो, क्या कारण है? तो क्या उत्तर देते हैं वो? बोले, प्रभु जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा, प्रभु जी आप 15,000 उज्जैन में दे रहे हो, 15,000 काउ मिनिस्ट्री दे रहे हो, फिर डीलैंड में दे रहे हो, फिजी में दे रहे हो, तो इतना आप लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ डोनेशन कर रहे हो, तो इंडिया आने में कितना पैसा लगता है? तो वो बोलते हैं, प्रभु जी इसलिए तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर चलाने के बाद जो पैसा बचता है मैं महीने में जोड़ता ही नहीं हूँ, मैं पूरा मंदिर डोनेशन कर देता हूँ। तो ये वास्तव में कितने हाई स्टैंडर्ड है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। अभी ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कहाँ करेगा? तो जिसके पास इस तरह संपदा भी है, अनुकूल रूप से लगाना उसको आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम लोग को सबको उनका अनुकरण करना है, लेकिन प्रेरणा लेना चाहिए। आपके पास पैसा है इसका मतलब नहीं हमको भोग करना है ना। एक और कोई महाराज लेक्चर में बोल रहे थे कि कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लोग कर देते हैं, फर्स्ट क्लास में जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है। फिर उससे क्या होता है, बेसिकली आपकी जो धन संपदा है आपके अहंकार की वृद्धि करती है। जितना आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत है वो अलग बात है, लेकिन जितना ज़रूरत के अलावा एक्स्ट्रा ऑपुलेंस भगवान ने किसी को दिया है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। विशेषतः मध्य प्रदेश के जो भक्त लोग हैं उनको तो ये शिक्षा लेनी ही चाहिए। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पूरे विश्व में अगर कंजूस प्रजाति किसी को बनाया भगवान ने तो मध्य प्रदेश के लोगों को बनाया है। दान दक्षिणा उनके हाथ से होती ही नहीं है। और इसी कारण से क्या होता है, देखो, आज जो व्यक्ति ज्यादा दान करते हैं ना उनके यहाँ संपदा की वृद्धि भी होती है। मध्य प्रदेश गरीब क्यों है? ज्यादा कंजूस होने से ज्यादा गरीब भी है। जो ज्यादा दान दक्षिणा करते हैं फिर उनके संपदा की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम लोग को सोचना चाहिए कि वास्तव में ज्यादा धन संचय करना, ज्यादा ऐश्वर्य में रहना, ये बहुत उन्नति का मार्ग नहीं है, अहंकार का मार्ग है। हमारे मुख से निंदा निकलेगी, हमारे मुख से आगे वैष्णव अपराध होंगे। और सादा जीवन जीना, सरल जीवन जीना, ये हमारी भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस, अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कई बार हम लोग से अक्सर ही जीव हत्या होती रहती है, जैसे मच्छर मर जाते हैं, या कई बार जैसे कई जगह गंदगी रहती है, हम सफाई करते हैं, हम जानते हैं यहाँ कीड़े हैं, पर क्योंकि हमको वहाँ रहना है या हम बैठ रहे हैं तो वो साफ करेंगे, वो कीड़े मर जाएंगे। या कई जगह हम रहते हैं, बच्चे हैं, मच्छर हैं, तो उनको मारना पड़ता है या कुछ ऐसा यूज करना पड़ता है जैसे वो मर जाते हैं। है तो वो जीव, बार बार मन में आता है कि ये जीव है, जीव हत्या हो रही है, पर अब कोई सॉल्यूशन नहीं समझ आता कि कैसे हाँ, ऐसा इसे। ऐसा प्रभुपाद भी कई जगह बताए हैं, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव के जीवन की रक्षा के लिए उसको कई बार इस तरह करना पड़ता है, उसको सेल्फ डिफेंस, है ना। तो अगर व्यक्ति को जीवित रहना है उसको कई बार इस तरह करना पड़ता है, लेकिन कम से कम हो ये प्रयास हमको करना है। कोई और साधन हो सकते हैं तो वो करना चाहिए। और एकदम ही कोई साधन नहीं है जहाँ मानो मच्छरों से बीमारी फैल फैल रही है ना। जैसे हमारे मंदिर में अभी कुछ महीनों पहले 10 से 12 भक्तों को डेंगू हो गया था। तो फिर क्या करना पड़ा, म्यूनसिपैलिटी से बात करके वहाँ कुछ छिड़काव करना पड़ा। तो उस प्रकार से ऐसे कुछ, जब कोई समाधान नहीं रहता है तो फिर कुछ करना पड़ता है, लेकिन बहुत इमरजेंसी में। ऐसे नहीं कि आदत, कई भक्तों की, कई लोगों की आदत हो जाती, चलते फिरते वो पत्ती तोड़ लेंगे,
है ना, चलते फिरते कोई जानवर जा रहा है उसको परेशान करेंगे, है ना, कोई चींटी जा रही है उसका रास्ता रोक लेंगे। जानबूझ के हिंसा नहीं करना चाहिए। कहाँ एकदम ही जीवन मृत्यु की या बीमारी की, बच्चों की जैसे आपने उदाहरण दिए, फिर उस समय में करना ही पड़ता है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। है ना? अभी बहुत ही सुंदर जो है प्रसंग चल रहा है, और ये हमारे जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो है बिल्कुल महसूस भी हो रहा है। और अभी तो मैं 2-3 दिन से सारी चीजें, और आज तो मेरे को लग रहा है कि वास्तव में क्लास पूरी मेरे लिए ही है। तो Thank you, मैं प्रभु। जहाँ गया था अभी, देख रहा कि वास्तव में जो है भौतिक संपदा है ना, इतनी जबरदस्त लोगों पे हावी रहती है। और उसका जो ये आप जो बता रहे हैं कि उससे जो व्यक्ति को जो मद रहता है या जो अहंकार रहता है, वो इतना खतरनाक रहता है कि वास्तव में मंदिर आने के लिए बोलेंगे या कुछ दूसरी चीजों को उनका ध्यान नहीं जाता है। वहां इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना ज्यादा, और उसके बाद ये रहता है कि मैं क्यों झुकूं, ये मेरे सामने झुके, इस वाली जो भावना रहती है। और अपन ऐसे बोलेंगे तो बोले समय, हमारे पास समय कहाँ है, हमारे पास ये है वो है, सारी चीजें बताएंगे। दूसरा, मुझे एक और वहां एक अच्छी चीज स्मरण हुई कि वहां जो कपड़े पहनते हैं हम उसको दूसरे को प्रणाम करने में भी वो दिक्कत देते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारा साफा गिर जाए, ये हो जाए। तो हमने देखा कि डिवोटी की यूनिफॉर्म ड्रेस कितनी अच्छी होती है कि धड़ाम से कहीं भी प्रणाम कर लो, कृपा ले लो। और वो कपड़े भी इतने कि उसमें बाधा है कि हम किसी वैष्णव या भक्त का सम्मान भी उसमें नहीं कर पाते हैं। और निश्चित वहां इतनी स्पर्धा लगी रहती है कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य, मैं इस गाड़ी से आया हूं, देखो मैं सबसे यहाँ श्रेष्ठ हूँ, मेरा जो कोट है पैंट है, मैं दूसरे कोट पैंट से मेरे देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ये है। तो वास्तव में मतलब जबरदस्त बाधा है, मतलब जो, और यही भावना यदि हम भक्ति यदि पैसे वाला, तो हम देखते हैं कि उसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। वो सोचता है कि मैं कैसे भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा इसको लगाऊं। तो ये भक्त होना मतलब कितनी भगवान की बहुत बड़ी महान कृपा है। बाकी जो भौतिक व्यक्ति सोचता है कि मैं देखो कितना दरिद्र हूँ, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर जब भक्त हो जाता है वो, तो दोनों स्थिति में अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। श्रेष्ठ तो समझते हैं। तुम ये शेयर किया मैंने, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अभी पिछले संडे जो कार्यक्रम था, तो प्रभुपाद के ऊपर विषय था, प्रभुपाद की महिमा के ऊपर। तो हमने लास्ट में सब भक्तों को अनुरोध किया कि प्रभुपाद की महिमा तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद की विशेष महिमा है उनके ग्रंथ। तो उनके ग्रंथ लेना चाहिए, उनके ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तक जो नहीं पढ़ेगा, प्रभुपाद के प्रति उसकी क्या कृतज्ञता है, वो कितने दिन भक्ति में रह पाएगा। तो उस दिन 21 चैतन्य चरितमृत गए, 15 भागवत सेट गए, और बहुत सारे भगवत गीता भी गए। 21 चैतन्य चरितमृत, 15 भागवतम सेट। तो मैंने बाद में पूछा ये कौन कौन लोग लेके गए, ये कौन बड़े धनी व्यक्ति थे, किसने लेकर गए? तो उन्होंने बोला प्रभु जी एक भी धनी व्यक्ति लेके नहीं गया। जो क्लास में लेबर कैंप से लोग आए थे, जिनकी दिहाड़ी की वो है, सैलरी है, वो जितने घंटे काम करते हैं उनको उतना धन मिलता है। मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो लेबर लेबर सेवा करते हैं। तो वो लोग भागवत सेट और चैतन्य चेतामृत सेट लेकर के गए इंस्टॉलमेंट में। तो वास्तव में जो भक्ति जीवन में आने के बाद भी हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग धन का कहाँ अपव्यय कर रहे हैं। अभी कोई बीमारी हो जाती है, 15-20 हजार डॉक्टर हमसे छुड़ा लेता है। फिर चैतन्य चरितमृत खरीदना है, भागवत खरीदना है, उसमें हम 100 बार सोचते हैं वो 4,000 रुपया देना पड़ेगा, बाप रे बाप, इतना महंगा भागवत सेट है, इतना महंगा चैतन्य चरितमृत सेट है। ये जीवन खत्म हो जाएगा बिना प्रभुपाद की पुस्तक पढ़े, कितना बड़ा हमारा लॉस होगा। तो इस तरह हम लोग को थोड़ा विचार करना चाहिए कि वास्तव में सहजता, सरलता है जहां हम अपनी सारी संपदा भगवान की सेवा में लगाएं। आप मंदिर को मत दीजिए, कम से कम घर में प्रभुपाद की पुस्तक तो रखना चाहिए, कम से कम इतना हम लोगों को विरक्ति होना चाहिए धन संपदा से। ठीक है, राघव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कल एक भक्त से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि उनको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। द्वैताचार्य प्रभु ने मुझे उनका टेक केयर करने को बोला है। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी एक टाइम पे भक्तों को ऐसे बताता था कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और उनने मुझे हर चीज़ में हेल्प करी, पर मेरे हृदय में उनके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? हम्म देखिए, विशेषता दो तरह से ग्रेटिट्यूड आता है। एक, जब हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और हमारे जीवन में भक्ति में प्रगति होती है, भक्ति में जो रस का थोड़ा बहुत भी अनुभव हमको होता है,
तो हमको उन भक्तों के लिए कृतज्ञता आती है कि देखो उन्होंने हमको जो समाधान बताया था उसकी वजह से हम भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं, जब हम प्रचार करते हैं और हम दूसरे साधकों को उसी स्थिति में देखते हैं जिसमें हम कभी थे, तो हमें हमारे वरिष्ठों के लिए कृतज्ञता आती है कि उन्होंने हमको कितना सहन किया, उन्होंने हमको कितना समय दिया, है ना। कई बार हम लोग चिढ़ जाते हैं, अरे इतना फोन आता है, इतना मैसेज आते हैं, कहाँ तक मैं समय दूं। फिर विचार आता है, अरे मैं भी तो ऐसे फोन करता था, मैं भी तो ऐसे मैसेज करता था, मुझे तो हमेशा रिप्लाई आया, मुझे तो हमेशा समय दिया गया। तो ये दूसरा बहुत प्रभावशाली और प्रैक्टिकल तरीका है अपने वरिष्ठों के प्रति कृतज्ञता लाने का, प्रचार कार्य करना है। जब शिला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को स्मरण करते थे ना, प्रभुपाद की आंखों में आंसू आते थे। क्यों? कि प्रभुपाद देखते थे कि ये एक जीवात्मा को भक्त बनाना कितना कठिन है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कितना परिश्रम किया होगा हमको भक्त बनाने के लिए। तो ये भावना हर शिष्य के हृदय में होती है कि मेरे वरिष्ठों ने, मेरे गुरुओं ने मेरे ऊपर कितना काम किया है, जो मुझे अब इन लोगों को इतना टाइम देना, मुझे समझ में आ रहा है किसी एक भक्त को, किसी एक साधक को मदद करना कितना कठिन है। तो इस प्रकार से दोनों ही तरीके हैं, एक तो व्यक्तिगत अनुभव से भी, और दूसरा दूसरों को प्रचार, दूसरों को मदद करने के माध्यम से हमें अपने वरिष्ठों के प्रति कृतज्ञता अनुभव हो सकती है। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी प्रश्न कर लेंगे। मेरी एक और क्लास है अभी, 7:15 से थी, 5 मिनट लेट हो गया। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। समृद्ध भक्त वृंद की जय।